कर्नल आबिद साहब, आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज़ करूं तो आप फरमाइएगा, न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट, ये वाक़यात पाकिस्तानी सियासत के जो मैंने अभी चांदे गिनवाए हैं आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, हम इनसे आगे कैसे बढ़ें? ये बताइए कि इनका मुतनाज़ा रोल हमें सूट नहीं करता, फ़ौज का मुतनाज़ा रोल किसी सूरत में भी सूट नहीं करता, लेकिन चाहते ना चाहते हुए इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जो फ़ौज के एटलीस्ट चीफ़ के हवाले से एक जमात पूरा टारगेट करके कैंपेन रन कर रही है और उनका दावा यह है कि वो इलेक्शन के अंदर उनका रोल उन्हें नज़र आ रहा है। आप क्या कहते हैं? जी देखें, जो न्यूट्रल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी, और जो बार बार न्यूट्रल कहा जाता है, वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक डेरोगेटरी टर्म अब बन गई है, वो पॉलिटिकल टर्म नहीं रही। क्योंकि आप किसी की एक जो है वो एक खुदा न खास्ता ऐसी डेफिशिएंसी, जो पॉलिटिकल डेफिशिएंसी है, आप वो बताना चाह रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन की जिसका कोई एक्चुअली जो है पॉलिटिकल रोल नहीं है और ना होना चाहिए। अच्छा, माजी में जो रहा है जी, सबको पता है, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, जो मार्शल लॉज आए हैं, ठीक है, सब कहते हैं कि जी वो ठीक नहीं था। और अब जो सोसाइटी जिस स्टेज पे आ गई है, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी लॉयर्स फ्रेटर्निटी है, और अब ये मुमकिन नहीं है कि उस तरह का जो डिस्पेंसेशन है, जो डिक्टोरियल डिस्पेंसेशन है, वो दोबारा हो। लेकिन देखें, न्यूट्रल की जो टर्म है, न्यूट्रल एक्चुअली कुछ भी नहीं होता जी। न्यूट्रल तो ये जो न्यूट्रल तो एनिमल भी नहीं होता जो मिसाल दी जाती है, क्योंकि एनिमल भी, आप किसी एनिमल को अगर आप किसी एक एक्सट्रीम पे ले जाएं तो वो भी अपने बच्चे का दिफा करने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए वो नेचुरली रिएक्ट करता है। सो ये न्यूट्रल का कहना, फिर न्यूट्रल जब सूट करे तो उस वक्त न्यूट्रल ठीक है, जब सूट, जैसे आपने अभी पूरी एक एक्सप्लेन किया जी सारी सूरत हाल के अंदर। देखें, आर्मी का एक रोल है जी, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे ये बात करूँगा कि जो पहले 6 आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 6 आर्टिकल हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं, और जो 7वां आर्टिकल है, अगर आप उसको साथ शामिल कर लीजिए, तो जो 5th आर्टिकल है वो ये कहता है कि जी आप जो है, एवरीबडी शुड बी लॉयल टू द स्टेट, और एवरीवन विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आप देखें, अगर आप आप इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को देखें, तो जो बैरी बुज़ान है, उसने भी कहा कि इंसान की पहली ज़रूरत सिक्योरिटी है, और स्टेट की भी पहली ज़रूरत सिक्योरिटी होती है। मुझे याद है जी, मैंने बहुत अरसा पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एक्सपर्ट थे जी, चौधरी साहब, उनकी एक बुक पढ़ी, और उसमें से मुझे एक पैराग्राफ अभी भी याद है जिसमें लिखा हुआ था कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी स्टेट उनका गार्ड करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिव राइट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कलेक्टिव राइट्स जो हैं उनका लोगों को अदराक नहीं होता। अब ये सारी जो कंफ्यूजन फैल रही है, थोड़ा सा अगर टू द पॉइंट इसको कर लें, अगर आपकी इजाज़त तो टू द पॉइंट इसको कर लें, मतलब अभी वाली सिचुएशन पे ले आए। मैंने आपको जनरल ज़हीरुल इस्लाम का एक स्टेटमेंट सुनाया, फिर आपको मैंने कराची के गुज़श्ता इंतखाबात 2018 का तज़किरा किया, और अभी लाहौर के हवाले से जो PTI कह रही है उसको भी सुनाया। क्या रोल था जनरल ज़हीर का और फ़ौज का इसके ऊपर? क्या अभी कोई रोल है कि उस तहकीकात करके कुछ हक़ाइक़ सामने रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते? जी देखें, अभी ये कुछ दिन पहले भी जी ब्रिगेडियर रांझा जो हैं, उनका भी एक न्यूज़पेपर में उनका भी रिप्लाई छपा, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे बारे में भी ये कहा जाता है कि 2013 में मैं इन्वॉल्व था या कोई ऐसी चीज़ थी, तो आप कोर्ट के अंदर जाइए, आप कमीशन बनाइए, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। खाली इल्ज़ाम लगाने से, खाली मफरूज़ों के ऊपर, ये मैं यही बात करना चाह रहा था, मैं उसको इससे लिंक करना चाह रहा था जी। सर, ब्रिगेडियर रांझा तो डिनाई करते हैं ना, वो तो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, वो तो कहते हैं तहकीकात करें, मेरा रोल साबित हो जाए तो मुझे हैंग कर दें। लेकिन जनरल ज़हीर तो अपने मुंह से कह रहे हैं धरने के मुतल्लिक़ अपना रोल। जी, अगर जनरल ज़हीर कह रहे हैं जी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनका शायद अपनी कैपेसिटी में हो सकता है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन को वो हेड कर रहे थे, वो उसकी आई डोंट थिंक सो कि जी वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ में इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। उनकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, जो अभी उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया जी, और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया PTI। हाँ, ये बात सही है।